Hi students, Assalamualaikum. Hope so that you are good and fine by the grace of Almighty Allah. Myself is Javeria Gahar, your science teacher. Okay students, let me introduce your science book as you already introduced with it in your classes. But आपको प्रॉपरली अब यही बुक फॉलो करनी है. आपको स्टडी पैक्स जो दिए गए हैं वो बुक्स के अकॉर्डिंग ही दिए गए हैं, ठीक है. 6 to ऑनवर्ड आपको जो भी स्टडी पैक दिया गया है वो आपकी चैप्टर के अकॉर्डिंग ही दिए गए. लेकिन हम लोग बुक्स की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से रीडिंग नहीं कर सके थे, तो थोड़ा बहुत आपको बेसिक था वो रीड करवाया था मैंने. बट अब हम प्रॉपरली इसे दोबारा रीड आउट करेंगे. अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन लग गया, हमारा काम पेंडिंग रह गया, बट हम इसे दोबारा से कंटिन्यू करेंगे. पहले हम अपनी रीडिंग जो प्रीवियस चैप्टर की है, जो मैंने आपको स्टडी पैक में कवर करवा दी है, उसकी रीडिंग हम पहले करेंगे, ठीक है, ताकि फिर हम ग्रेजुअली आगे मूव करें. और फिर उसके साथ जब हम नेक्स्ट चैप्टर पर पहुंचेंगे उसकी रीडिंग पहले कंप्लीट करके देन हम स्टडी पैक पर वर्क भी मैं आपको साथ साथ करवाऊंगी, ठीक है. मैं आपसे क्वेश्चन आंसर यहीं पे डिस्कस कर लूँगी, आप क्वेश्चन आंसर नोट डाउन कर लीजिएगा जब आप सेकेंड चैप्टर पर पहुँचेंगे. सो दिस इज़ योर साइंस बुक, साइंस 1 फॉर क्लास 6. अगर आप लोगों ने कोर्स बाय कर लिया है, इफ़ यू ऑलरेडी हैव कोर्स देन वेल एंड गुड. अगर नहीं किया देन मैं रीड कर रही हूँ, आप अपने ऑनलाइन ही आप रहकर आप वीडियो से ही आप रीडिंग कर सकते हैं. ट्राई टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट, क्योंकि रीडिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका कॉन्सेप्ट. और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अंडरस्टूड सी बात है, आप रीड करोगे, आप वीडियो को केयरफुली वॉच करोगे, मतलब अंडरस्टैंड करने की ट्राई करोगे, तो ही आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी. ओके, स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कंटेंट में कितने चैप्टर्स हैं और हमें कितने चैप्टर्स अपने फर्स्ट असेसमेंट में कवर करने हैं. सो वी हैव so far 3 chapters in our first assessment syllabus. Okay, syllabuses are already provided to you guys. आप लोगों को पहले से syllabuses दे दिए गए हैं. So in your science syllabus you will see that we have to cover these 3 chapters. Number 1 science skill, number 2 life and living things, and number 3 energy and resources. These are the 3 chapters we have to cover in our first assessment syllabus. Okay, so open your first chapter. If you don't have book, again I will tell you that focus on your screen. Science skill. Our chapter number 1 is science skill. What comes in your mind when you read this word science skills? मतलब क्या science skills, आप इससे क्या सीख सकते हो, क्या है ये science skills, ठीक है, होती क्या है, साइंस क्या है. सबसे पहले तो क्वेश्चन यही है, साइंस क्या है और साइंस के स्किल्स होना क्या है. we will cover all this in this chapter. Okay, हम इस चैप्टर में आपका ये सब कवर करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट हेडिंग इज व्हाट इज साइंस. अगेन मैंने आपको जो कहा कि आपके माइंड में क्वेश्चन रेज होगा, साइंस है क्या, तो साइंस की डेफिनेशन देख लेते हैं आज. साइंस इज अबाउट ऑब्टेनिंग नॉलेज बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन एंड यूजिंग दैट नॉलेज टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन नेचुरल थिंग्स. यानी क्या है साइंस, क्या है, नॉलेज का ऑब्टेन करना, गेन करना, किस तरह, बाय ऑब्जर्वेशन. देखिए नॉलेज लिया जाता है. नॉलेज क्या होता है, आपका ये नहीं है कि आपने तालीम हासिल कर ली, आप एजुकेटेड हो, बट आपको जब उसके अकॉर्डिंग लॉजिक से नहीं पता कि कोई काम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, किस तरह हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, उसके पीछे फैक्टर्स क्या हैं, ठीक है, तो वो आपके लिए यूजलेस है. लाइक अगर आप डॉक्टर के पास भी जाते हो, ठीक है, तो वो आपको फीवर देखता है तो फिर आपसे सिम्टम्स पूछता है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसके पास नॉलेज होता है, उसके पास इल्म होता है, आपको फिर वो उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है. अगर उसने पढ़ा ही नहीं है, एक हम आपके पास कोई आ जाए, आपको कोई कहे कि फीवर हो रहा है मुझे और इसके ये सिम्टम्स हो रहे हैं मुझे, तो आप उसे मेडिसिन रिकमेंड कर सकते हो? नो, क्योंकि आपके पास तो नॉलेज ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है किस किस वजह से हो सकता है, इसके पीछे रीज़न क्या हो सकती है, ठीक है. तो साइंस क्या है, ऑब्टेनिंग नॉलेज. नॉलेज किस तरह हासिल की जा रही है, बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के ज़रिए, एंड एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि जब आपने ऑब्जर्व किया है उस पर एक्सपेरिमेंट भी किया आपने, ठीक है, सिर्फ ऑब्जर्व करके छोड़ नहीं दिया, आपने उसे प्रूव किया. एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद, यानी कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपके पास एक प्रैक्टिकल वर्क
करके आप देखते हो कि आया ये काम हो रहा है या नहीं, एंड यूजिंग दैट नॉलेज, और उसी नॉलेज को इस्तेमाल करना, यानी कि जो नॉलेज आपने पहले ऑब्जर्वेशन की, यानी कि ऑब्जर्व किया कि क्या हो रहा है, और फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करके देखा कि आया ये इस वजह से हो रहा है। तो जब आपका प्रूव हो गया तो आपने उसी नॉलेज को इस्तेमाल किया टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन नेचुरल थिंग, यानी कि डिस्क्राइब करने के लिए नेचुरल थिंग्स को। ठीक, लाइक मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ। आप कहते हो प्लांट अपनी फूड खुद बनाता है, ठीक है, या आपने ऑब्जर्व किया कि प्लांट पर अपना फूड खुद लग रहा है, प्लांट किसी से फूड ले ही नहीं रहा। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं तो प्लांट यानी कि वेजिटेबल्स लेते हैं जो कि प्लांट्स हैं, फ्लैश लेते हैं, गोश्त खाते हैं, एनिमल्स हैं। तो ये हम लोग अपनी फूड खुद नहीं बना सकते, हम कुक करते हैं, ऑलरेडी अवेलेबल फूड को कुक करते हैं, बट प्लांट्स ऐसा कुछ भी नहीं करते, कोई चीज़ पका कर तो नहीं खाते, वो अपनी फूड खुद बनाते हैं। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि प्लांट अपना फूड खुद बना रहा है, कैसे बना रहा है, किस तरह बना रहा है, तो फिर हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा। फिर हमें पता चला कि फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट अपनी फूड खुद बनाता है, ठीक है, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में। ठीक, इनमें से एक भी फैक्टर हमने निकाल के देखा तो प्लांट अपनी फूड नहीं बना सकता। ठीक, तो ये हमारी क्या होगी, एक्सपेरिमेंटेशन। और उसके बाद हमने नेचुरल फिनोमेना क्या था, प्लांट का फूड खुद बनाना, ठीक है, उसे हमने ऑब्जर्व किया और फिर उस पर एक्सपेरिमेंट किए, फिर उसको एक्सप्लेन किया, डिस्क्राइब किया। साइंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड, साइंस हमारी मदद करता है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में। किस चीज़ को, द वर्ल्ड अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द जो दुनिया है उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करता है। सॉल्व प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देता है, एंड टू ट्रेन आवर माइंड्स टू थिंक लॉजिकली एंड सिस्टमैटिकली। लॉजिकल और सिस्टमैटिक वे में आपके माइंड को ट्रेन करता है, यानी कि सिस्टम वाइज ये हुआ तो उसके बाद ये होगा, ये होगा, ये होगा, एक प्रॉपर स्टेप्स होता है, उसको फॉलो करते हैं हम। और लॉजिक यानी कि हर काम में कोई ना कोई वजह होना, रीज़न होना, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप रैंडम कुछ भी कह रहे हैं तो वो प्रूव हो जाएगा, नो। तो आपकी साइंस क्या करता है, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, आपके माइंड को लॉजिकली और सिस्टमैटिकली थिंक सोचने पर मजबूर करता है और ट्रेन। साइंस इज स्प्लिट इनटू 3 मेन एरियाज ऑफ स्टडी। साइंस में 3 बेसिक एरियाज ऑफ स्टडी के, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, और बाद में ये एरिया मज़ीद फर्दर डिवाइड हो जाते हैं। बट जो बेसिक आपके 3 मेन एरियाज हैं वो क्या हैं, बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। नाउ लेट्स चेक व्हाट इज बायो, केमिस्ट्री किसको डील करती है और फिजिक्स किसको डील करती है। कम ऑन पेज नंबर 3। Our first heading is biology. As the word bio means life, logy means study, means the study of every living thing, whether it is microscopic or macroscopic, ठीक है, यानी कि माइक्रोस्कोप से देखने वाले हों या बगैर माइक्रोस्कोप के देखने वाले हों, each and every living being। क्यों living मतलब life, life mean bio, bio mean life, okay। बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग वर्ल्ड अराउंड अस। हमारे इर्द गिर्द जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक हों, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, कुछ भी हों, या फिर एनिमल्स हों, बर्ड्स हों, इंसेक्ट्स हों, आपकी ह्यूमन बींग्स हों, ईच एंड एवरीथिंग विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ बायोलॉजी। वी विल स्टडी द लिविंग वर्ल्ड अराउंड अस। इट कवर्स एवरीथिंग from what goes on inside the bodies of animals and plants, यानी कि बायो में क्या आता है, ये सब चीज़ें कवर करता है। कहाँ से, इनसाइड द बॉडीज ऑफ द एनिमल प्लांट, यानी कि एनिमल और प्लांट की बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, टू द नेचुरल एनवायरनमेंट वेयर दे लिव, और उस एनवायरनमेंट में जहाँ पर लिविंग बींग्स रहते हैं, उस सब को ये कवर कर रहा है। एंड अपॉन विच दे रिलाई फॉर फूड एंड शेल्टर, और जिस चीज़ पर ये अपनी खुराक और अपनी आप साहिबान लेने के लिए, शेल्टर लेने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ लेने के लिए ये जहाँ रहते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, यानी कि लिविंग बींग से रिलेटेड हर चीज़ किसमें आ जाएगी, बायोलॉजी में। लाइक उसकी बॉडी का अंदर का फंक्शन कैसे परफॉर्म हो रहा है, हमें कैसे पता चला, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा अंदर की बॉडी में क्या हो रहा है, हमारे सेल के अबाउट कैसे पता चला, सब बायो में। फिर हम लोग रहते कहाँ हैं, अब हमें कैसे पता चला, आपका फ्रॉग को ये वाला एनवायरनमेंट चाहिए, आपका कैमल डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहता है, आपका जो है जिराफ डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहता है, तो वो सब
और उसके साथ साथ वो क्या चीज़ें खाते हैं और किस जगह पर रहते हैं, वो सब किस में आ जाएगा, बायोलॉजी की स्टडी में आ जाएगा। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज सच एज बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी आर बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी। आपकी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, नई जो टेक्नोलॉजी आई है जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, वो सब किस पे बेस्ड है, बायो पर बेस्ड है। ठीक है कि हमारे बायो में क्या क्या कवर हो रहा है, ह्यूमन बीइंग के इनसाइड क्या है और ह्यूमन बीइंग कहाँ रहते हैं, किस तरह की फूड खाते हैं, किस तरह की फूड खा सकते हैं, किस तरह की फूड नहीं खा सकते, ये सब किस में स्टडी करेंगे, हम बायो में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। आज के टॉपिक में हमने जो साइंस स्किल्स का चैप्टर स्टार्ट किया, हमने साइंस की डेफिनेशन देखी कि साइंस हमें क्या बताता है, और उसके अलावा साइंस की एक एरिया का हमने स्टडी किया, दैट इज बायोलॉजी। ओके, एट द एंड ऑफ द रीडिंग मैं आपको जस्ट 2 क्वेश्चन दे रही हूँ, यू हैव टू फाइंड द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। क्वेश्चंस आर डिफाइन साइंस, साइंस की डेफिनेशन दें इन योर ऑन वर्ड्स, एंड व्हाई इज साइंस इम्पॉर्टेंट। इफ यू थिंक दैट साइंस इज इम्पॉर्टेंट देन व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट। ओके, साइंस इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, ये आपने मुझे बताना है अपने ऑन वर्ड्स में। एंड डिफाइन बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या है, ठीक है, अपने वर्ड्स में बताएं। एक होते हैं आपने बुक से डेफिनेशन लेनी, नो, यूज योर ऑन वर्ड्स टू डिस्क्राइब दीज। ओके स्टूडेंट, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही लेक्चर है। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा एंड SOPs को फॉलो कीजिएगा एंड सेव योरसेल्फ एंड योर लव्ड वन फ्रॉम दिस डेडली वेरिएंट। ओके, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। टिल देन, अल्लाह हाफिज़ एंड फी अमानिल्लाह।